अब हम चलते हैं इसके आगे वाली कल्पना में, विच इज भक्ष्य कल्पना। भक्ष्य कल्पना मतलब व्हेन अ नॉन ईटेबल इज कंपेयर्ड टू अ ईटेबल, मतलब दो अलग अलग चीजों को कंपेयर किया जाता है जिनका अपने आप में कोई संबंध नहीं। जैसे आयुर्वेदामृतम सार्वम ब्रह्मा बुधवा सनातनम बोला है, तो आयुर्वेद को अमृत के साथ कंपेयर कर दिया, या स्वास्थ्य अमृतम किंचित में स्वास्थ्य को अमृत के साथ कंपेयर कर दिया। तो एक जो चीज है वो ईटेबल है, एक जो चीज है वो नॉन ईटेबल है। तो ऐसे दो चीजों को कंपेयर करना, कंपेयर क्यों किया जाता है? क्योंकि एक चीज का जो अनन्य साधारण महत्व है वो दूसरी चीज को दिया जाता है। इंग्लिश में एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको सिमिली कहते हैं। सिमिली, सिमिली मतलब उपमा। सिमिली का एग्जांपल अगर दिया जाए तो एज ग्रेट एज अ माउंटेन, ही वॉज एज ग्रेट एज अ माउंटेन। तो अब माउंटेन और पर्सन इसमें कोई संबंध नहीं है। एज बिग एज हिमालय, हिज आईज वेयर और हिज हैंड्स वेयर एज बिग एज हिमालय। तो ये एक सिमिली देने का या एक उदाहरण या उपमा देने का प्रकार है जो भक्ष्य कल्पना में यूज होता है। भक्ष्य कल्पना इसलिए यूज होता है क्योंकि एक चीज का अनन्य साधारण महत्व जो है वो उसकी आंखों की गहराई समुंदर के जैसी थी। ठीक है, तो एक चीज का दूसरे चीज के साथ एसोसिएशन करने से उस चीज का जो अनन्य साधारण महत्व है वो दूसरे चीज में अपेक्षित किया जाता है। जैसे आयुर्वेद और स्वास्थ्य को अमृत के जैसा बताया है, तो इसका मतलब क्या है कि अमृत जैसे लॉन्ग लाइफ देने वाला है, वैसे ही आयुर्वेद या वैसे ही स्वस्थ स्वास्थ्य जो है वो लॉन्ग लाइफ देने वाला है। आज्ञा कल्पना, आज्ञा कल्पना इज इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें से कुछ कल्पना जो है वो तंत्र गुण या तंत्र युक्ति से कोरिलेट हो सकते हैं। उपदेश नाम की एक तंत्र युक्ति है जो आज्ञा कल्पना से कोरिलेट होती है। ये कल्पनाएं जो है ये अरुण दत्त ने बताई हैं, बाकी किसी शास्त्रकार ने नहीं बताई। अरुण दत्त ये अष्टांग हृदय का एक टीकाकार है। तो कल्पना जो है ये अरुण दत्त ने बताई है, बाकी किसी टीकाकार ने नहीं बताई। और इसीलिए कुछ कल्पनाएं तंत्र युक्ति या तंत्र गुण या ताच्छिल्य इनके साथ कोरिलेट हो जाती है। आज्ञा कल्पना उपदेश के साथ कोरिलेट होती है। आज्ञा कल्पना में कमांड्स या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं विच हैव टू बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। इसमें ज्यादा करके दो प्रकार की आज्ञा कल्पनाएं होती हैं, एक सद्वृत्त और एक आहार। सद्वृत्त मतलब हर रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए या भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये जो है ये आज्ञा कल्पना में आती है। आहार मतलब विरुद्ध आहार नहीं लेना चाहिए। अब ये कल्पनाएं क्यों बनाई, मतलब आज्ञा कल्पना क्यों बनाई गई होंगी? तो आज की तारीख में हम किसी थियोरी को बेस पकड़ के कोई फिनोमिनन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का बेस क्या है? पार्टिकल थियोरी ऑफ लाइट। लाइट पार्टिकल है जो किसी चीज पे जाके लग जाती है, वहां से बाउंस हो जाती है। जैसे बॉल अगर आप किसी दीवार पर मारो तो दीवार से बाउंस हो जाता है। तो पार्टिकल थियोरी ऑफ लाइट इज द बेस ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन वही अगर ट्रांसपेरेंसी को अगर हमको ये करना है, एक्सप्लेन करना है, तो वी चेंज द थियोरी, वी से इट इज अ वेव थियोरी ऑफ लाइट। जैसे लाइट इज अ वेव and it passes through transparent objects like glass। तो ये जो दोनों थियरीज हैं ये एक दूसरे के विरुद्ध है। ठीक है, या तो लाइट पार्टिकल हो सकती है, या तो लाइट वेव हो सकती है, या फिर लाइट दोनों हो सकती है। एक मतलब अगर ग्लास पे लाइट मारी जाए तो रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए, लेकिन वो होती नहीं, पास हो जाती है। तो पार्टिकल थियरी वहां डिसअप्रूव हो गई।
अगर लाइट वेव है तो आईने से पास हो जानी चाहिए, लेकिन वहां रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो पार्टिकल भी नहीं है। तो लाइट इज सम पार्ट ऑफ लाइट इज पार्टिकल, सम पार्ट ऑफ लाइट इज वेव। तो वैसे ही आयुर्वेद की जो थियरीज हैं, जैसे त्रिदोष सिद्धांत है या पंचमहाभूत सिद्धांत है, इनसे जो चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो आज्ञा कल्पना में ली जाती है। मतलब जो होती तो है, क्लियर कट दिखती तो है कि विरुद्ध आहार लेने से अलग अलग रोग होते हैं, विरुद्ध आहार लेने से आम बढ़ जाता है, विरुद्ध आहार लेने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लेकिन वो दो चीज विरुद्ध क्यों है ये हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते। सुबह ही क्यों उठना चाहिए, 10 बजे के बाद क्यों नहीं उठना चाहिए, मैं कफ काल में नहीं उठूंगा, वात काल में नहीं उठूंगा, मुझे कफ काल में उठना है। तो ये क्यों है? क्योंकि कफ, वात और पित्त, ये तीनों जो हैं ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मैंने आज ही मेरा एक दोस्त है सुमित केसरकर, जिसका मैंने आज वीडियो डाला था। उसने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन नाम का एक वेबसाइट बनाया है, कुछ चीजें मैंने भी डाली है उसमें। तो वो जो है वो फॉरेनर्स को ट्रेन करता है, तो इसीलिए उसका इंग्लिश और उसके वीडियोस बहुत अच्छे रहते हैं। तो आज का जो वीडियो था वो सुमित केसरकर का था, जिसमें उसने त्रिदोष थियरी, वो मेरा जूनियर है, मेरी वाइफ का बैचमेट है। तो उसने जो वीडियोस डाले हैं बहुत अच्छे हैं कंसेप्चुअली। आज की तारीख में हाउ, इफ एनीबडी हैज सीन द वीडियोस, 12 मिनट 38 सेकंड का वीडियो है शायद। तो इफ एनीबडी हैज सीन द वीडियोस आर वेरी गुड। और भी बहुत सारे सिमिलर वीडियोस हैं जो उसके चैनल पे अवेलेबल हैं। मैं चैनल वैनल बनाता नहीं, मुझे लाइव पढ़ाने में ही मजा आता है। तो do watch all those videos, and I feel this is the last part of the कल्पना। तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर आयुष कामीयम अध्याय। आयुष मतलब लाइफ, कामीय मतलब कामना करने वाला, या जिसको आयुष की कामना है, जिसको लाइफ चाहिए, उसके लिए लिखा गया अध्याय। आयुष कामीय अध्याय सूत्र स्थान का पहला अध्याय है, जिसमें आयुर्वेद के सभी बेसिक सिद्धांत बताए हैं, सभी बेसिक सिद्धांत बताए हैं, ताकि आगे जाके जब उस सिद्धांत का रेफरेंस आए तो आप उस अध्याय को या उस प्रकरण को सब अच्छी तरह से समझो। तो कोई भी ग्रंथ का जो पहला शुरुआत होता है वो मंगलाचरण से होता है। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे जो आप्त हैं, या फिर हमारे जो पहले हम मतलब मैंने बुक लिखने से पहले जिन्होंने भी बुक लिखा है और जिन्होंने मुझे वो ज्ञान दिया है, उनका वंदन करने के लिए, उनको नमस्कार करने के लिए मंगलाचरण लिखा जाता है। तो अष्टांग हृदय में भी रागादिरोगा श्लोक से इन पूर्वजों का वंदन किया हुआ है। रागादिरोगा सततानुशक्ता, ये वाला जो श्लोक है उसमें पूर्व आयुर्वेद के लोगों का वंदन किया हुआ है। इस श्लोक में एक और चीज है कि शारीर और मानस रोग का संबंध बताया हुआ है। रागादि रोगा सततानुशक्ता, मतलब राग आदि रोग, उन्होंने मानस रोगों को भी रोग बताया है। तो रोगों का साइकोसोमैटिक रिलेशन जो है वो इस श्लोक में हमको पता चलता है। व्हाट इज साइकोसोमैटिक रिलेशन? साइक इज द माइंड, सोमा इज द बॉडी। साइक इज द माइंड, सोमा इज द बॉडी। तो जो मानस रोग है उनका शरीर पर भी एक छाया पड़ती है, और शारीर रोगों का मानस मन पे भी छाया पड़ती है। जैसे हमको बुखार आता है तो हमको क्या होती है? अरति होती है। अरति मतलब किसी चीज का अच्छा नहीं लगना, मन किसी में नहीं लगना, इरिटेटेड रहना। तो ये शारीर रोग मानसिक रोग में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे अगर हमको मेनिया होता है या कोई मानस रोग होता है, तो मानस रोग का शरीर रोग पे छाया पड़ती है। तो there are symptoms which flow from the mind to the body, as well as there are symptoms which flow from the body to the mind. ये उनका कहना है जब वो कहते हैं रागादि रोगाहा।
फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट लिया है आयुर्वेद का प्रयोजन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर I will be when these slides are being prepared for the first time. Actually, these are not slides; these are notes. तो इसमें मैंने जो पॉइंट्स हैं उनको रेड किया हुआ है, जो श्लोक आपको बाय हार्ट करने हैं उनको ग्रीन किया हुआ है, और उनके अर्थ या उसका डिस्कशन जो है उसको ब्लैक में लिखा हुआ है। आई विल बी शेयरिंग दिस नोट्स जितने हो सके, जब भी कंप्लीट हो, जैसे जैसे जिस जिस चैप्टर का कंप्लीट हो, आई विल बी शेयरिंग इट। तो आयुक् कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। ये श्लोक अष्टांग हृदय में और अष्टांग संग्रह में सेम है। आयु मतलब लाइफ या लेंथ ऑफ लाइफ। तो आयु कामय मानेन, मान मतलब प्रमाण, द एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइफ। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइफ? हम स्टैटिस्टिकली अलग अलग चीजों को मानते हैं। जैसे आज की तारीख में मोदी गवर्नमेंट आने के पहले 64 इयर्स वाज द एक्चुअल लेंथ ऑफ, एवरेज लेंथ ऑफ लाइफ, और मोदी गवर्नमेंट आने के बाद उनका कहना है कि 68 हो गया। मतलब आपका लाइफ जो है वो 4 साल और बढ़ गया। करना क्या है वो 4 साल में? ईएमआई भरना है। तो मान से आयु का, जिसको भी काम है, मतलब जिसको इच्छा है पूरा आयु का मान जीने के लिए, साइंस हैज प्रूव्ड दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ अ सेल with respect to its multiplication of a human cell is 120 years in current scenario। तो अगर सभी कंडीशंस अच्छी रखी जाए तो एक सेल 120 साल तक रह सकता है। एक सेल रह सकता है मतलब भले वो सेल मर जाएगा, लेकिन उसके जो ऑफस्प्रिंग्स निकलते हैं या उससे जो सेल बनते हैं उनका लाइफ, उनसे जो सेल बनते हैं उनका लाइफ, उससे जो सेल बनते हैं उनका लाइफ 120 साल तक। सो दैट समवेयर कोरिलेट्स विद द 100 years लाइफ विच इज शतायुषी भव। शतायुषी भव मतलब आप 100 साल तक जियो। तो 100 years was the life even at that time। जब आयुर्वेद होता था, या 6-8 हजार साल पहले जो जीते थे, जो सभी चीजें अच्छी तरह से करके जीते थे, वो 100 years तक जीते थे। और ये लाइफ जो है ये कैसा होना चाहिए? धर्मार्थ सुख साधनम, मतलब धर्म, अर्थ और सुख से, इन साधनों से भरपूर। अब यहाँ पर धर्म मतलब समझ में आता है। धर्म मतलब किसी चीज का अच्छा होना या लोग ज्यादा मान देना, ये धर्म है। मतलब बोलते हैं हम पायस पर्सन। पायस पर्सन मतलब जो रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो रिस्पेक्ट के साथ अर्थ मतलब पैसे के साथ, अर्थ मतलब वो साधन जो, धर्म मतलब वो साधन जो समाज को चाहिए, अर्थ मतलब वो साधन जो खुद को चाहिए। मुझे क्या क्या साधन चाहिए? मुझे बच्चे चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। तो दैट इज अर्थ। सुख साधनम, सुख में उन्होंने दोनों चीजों का वर्णन किया है, भौतिक सुख और आत्यंतिक सुख। भौतिक सुख में काम आता है मेरी इच्छाएं, मुझे शरीर अच्छा चाहिए, मुझे रोग नहीं चाहिए। और आत्यंतिक सुख मतलब मोक्ष। तो यहाँ पर चारों पुरुषार्थ का वर्णन है। भले लिखते वक्त उन्होंने 3 ही पुरुषार्थ लिखे हैं, धर्म, अर्थ और सुख, लेकिन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ का यहाँ वर्णन है। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसको पूरे लेंथ में लाइफ जीनी है और वो भी चारों पुरुषार्थ के साथ जीनी है, तो उसको क्या करना चाहिए? आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परम आदरः। आयुर्वेद के जो भी उपदेश हैं उनको विधेयः मतलब आज्ञा के जैसे या विधान के जैसे, बिना सोचे हुए, बहुत ही आदर से, परम आदरः, बहुत ही आदर से उनका पालन करना चाहिए। तो ये आयुर्वेद का प्रयोजन बताया है। चरक ने क्या बताया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए, और जो व्याधित है, जो रोगी है,
उसका स्वास्थ्य को रिगेन करने के लिए या उसके स्वास्थ्य को वापस लाने के लिए हमें आयुर्वेद सीखना चाहिए। आयुष कामी अध्याय में बताया है कि चारों पुरुषार्थों का, दिस इज अ मोर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, मतलब आयुर्वेद सिर्फ शरीर सुख के लिए ही नहीं है, लेकिन अर्थ के लिए, धर्म के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए भी है। उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद का अवतरण बताया। आयुर्वेद अवतरण में उन्होंने सबसे पहला लाइन लिखा है आयुषो वेदम, मतलब ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदम, ब्रह्मा को आयुर्वेद का पहले ज्ञान हुआ। अब ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा इज द क्रिएशन ऑफ ऑल, क्रिएटर ऑफ ऑल शास्त्र। जितना भी ज्ञान है और जो भी सृष्टि का चलन है वो सब क्रिएट किसने किया? ब्रह्मा ने किया। तो इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदम, द क्रिएटर हैज क्रिएटेड द नॉलेज, वी आर जस्ट टेकिंग अप द नॉलेज। ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदम में आयुष को ज्ञान बताया है, वेद मतलब ज्ञान। तो सबसे पहला क्रिएटर आयुर्वेद का ब्रह्मा था। ब्रह्मा ने 14 विद्याएं और 64 कलाएं उपजत या बनाई है, ऐसा वेदों में वर्णन आया है। 14 विद्या और 64 कला। 14 विद्या कौन कौन सी? बहुत सारी हैं, जैसे आयुर्वेद है, ज्योतिष शास्त्र है, फिर उसके बाद धर्मशास्त्र है। तो ये जो जो विद्याएं हैं ये ब्रह्मा ने बनाई है। फिर ब्रह्मा ने वेद को या आयुष का ज्ञान बनाकर उसको हैंड ओवर किसको किया? जैसे अगर मैं हूं डॉक्टर, मेरा बेटा डॉक्टर है, तो मैं मेरा सब ज्ञान उसको देने का कोशिश करता हूँ। तो दक्ष प्रजापति जो था वो ब्रह्मा का बेटा था, तो इसीलिए ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को ज्ञान हैंड ओवर कर दिया। यहां से अश्विनी कुमार जो थे वो 2 देवों के वैद्य थे, देवों के वैद्य, स्पेशलाइज्ड ओनली फॉर देव। तो दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को हैंड ओवर कर दिया। तो तब तक आयुर्वेद जो था वो सिर्फ देवों के पास होता था। फिर जब पृथ्वी तल पे रोग फैलने लगे तो सभी लोग जो हैं वो हिमालय के तट पे, हिमालय के बेस पे जाके मिले, सभी ऋषि। उस टाइम पे सभी ऋषि जो मेरे जैसे दाढ़ी अभी जैसे मैंने बढ़ा के रखी है वैसे बढ़ा के रखे हुए होते थे। ऑफ कोर्स जितनी ऋषियों ने दाढ़ी बढ़ाई है उतनी दाढ़ी मेरी नहीं बढ़ी है, लेकिन उन्होंने फिर एक आदमी को आगे किया, अत्रि पुत्र, अत्रि के पुत्र पुनर्वसु को आगे किया कि भाई आप जाओ और अश्विनी कुमार से ये ज्ञान लेके आओ। तो अत्रि पुत्र आत्रेय अश्विनी कुमार के पास गए और उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया। तो द फर्स्ट ह्यूमन टू हैव आयुर्वेद नॉलेज कंप्लीटली वाज अत्रिपुत्र। अष्टांग हृदय में ये लिखा है कि ये त्रिसूत्री ज्ञान, सॉरी अष्टांग संग्रह में ये लिखा है कि ये त्रिसूत्री ज्ञान अत्रेय को दिया। अब ये 3 सूत्र क्या है? हेतु, लिंग और औषध। हेतु, लिंग और औषध, ये आयुर्वेद की त्रिसूत्री है। हेतु क्या है? कौन सी चीज से कौन सा डिसीज होता है, जैसे क्या खाने से क्या होता है। लिंग मतलब कौन से डिसीज का लिंग क्या है, लक्षण क्या है, कौन से डिसीज को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये लिंग है। और औषध मतलब कौन से डिसीज में क्या दवा देनी चाहिए। तो आयुर्वेद ये त्रिसूत्री ज्ञान है, हेतु, लिंग और औषध। ये अश्विनी कुमार ने आत्रेय को दिया। आत्रेय ने फिर इस ज्ञान को आगे चलाने के लिए अपने शिष्यों में बांट दिया। शिष्य कौन कौन थे? अग्निवेश, हारित, पराशर, क्षीर पाणी या क्षार पाणी, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग लिखा है। तो अग्निवेश, हारित, पराशर, क्षार पाणी, भेल और जतुकर्ण। जातुकर्ण नहीं है, ये जतुकर्ण है। तो फिर इन लोगों ने अपने अपने स्वतंत्र बनाए। स्वतंत्र मतलब फिर उन्होंने अपने अपने स्वतंत्र बनाए। स्वतंत्र मतलब अपने अपने तंत्र बताए। जैसे अग्निवेश ने चरक संहिता लिखी, हारित ने हारित संहिता लिखी, भेल ने भेल संहिता लिखी। और बिकॉज इन तीनों की संहिताएं अभी भी थोड़ी बहुत उपलब्ध हैं,
तो हम ये मान सकते हैं कि पराशर, क्षारपाणी और जतुकर्ण ने भी अपनी अपनी संहिताएं लिखी थी, लेकिन वो काल के हिसाब से लुप्त हो गई। या तो वो लुप्त काल के हिसाब से हो गई, या तो इसीलिए लुप्त हो गई क्योंकि जतुकर्ण से अग्निवेश की संहिता ज्यादा अच्छी थी। जैसे हमारे टाइम पे 600-700 पेज का अष्टांग संग्रह होता था, आज के टाइम पे 150-200 पेज का अष्टांग संग्रह होता है। क्यों? तो जो एप्लीकेबल या जो करंट या जो एग्जाम के लिए उपयुक्त नॉलेज है, सिर्फ उसी को रखा गया है, बाकी सबको निकाल दिया गया है। तो इसीलिए इन्होंने भी अपनी अपनी संहिताएं बनाई, लेकिन वो काल के अनुसार लुप्त हो गई। फिर उन्होंने अष्टांग हृदय का स्वरूप बताया है कि अष्टांग हृदय मैंने क्यों लिखा। फिर अगर अग्निवेश संहिता थी, हारित संहिता थी, भेल संहिता थी, पराशर संहिता थी, इन सबकी संहिताएं हैं, फिर भी मैंने अष्टांग हृदय क्यों लिखा? तो मैंने अष्टांग हृदय इसलिए लिखा क्योंकि इन सब संहिताओं के सार रूप मैंने लिखा है। मतलब मैंने नोट्स बनाए हैं 4 बुक्स को रेफर करके, और वो भी नोट्स कैसे बनाए हैं? न अति संक्षेप, न अति विस्तार। चीजों को ज्यादा कम नहीं किया है, और उनकी चीजों को ज्यादा मतलब ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी नहीं किया है, और उनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको बिना कम किए हुए मैंने अष्टांग हृदय लिखा है। अष्टांग हृदय ये सबसे पॉपुलर ग्रंथ है आयुर्वेद में। ठीक है, अष्टांग हृदय सबसे पॉपुलर इसलिए है क्योंकि उसमें थोड़ा सा शालाक्य भी है, थोड़ा सा शल्य भी है, थोड़ा सा चिकित्सा का विचार भी है, उसके बाद गर्भिणी का डिटेल भी है। तो हर एक का थोड़ा 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 जो भी एप्लीकेबल है वो लेके उन्होंने अष्टांग हृदय का निर्माण किया। इसके बाद 5वां पॉइंट जो है वो हम अभी पढ़ लेते हैं, लेकिन वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम। आयुर्वेद के 8 अंग बताए हैं, मतलब इस अष्टांग हृदय में मैंने किस किस अंगों के बारे में लिखा है। तो उन्होंने बोला काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य द्रंष्टा जरा वृषान अष्टौ अंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संस्कृता। मतलब इन विभिन्न तंत्रों का सार करके न अति सारे, ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया, ये लाइन एक्चुअली नहीं रहना चाहिए था। तो यहाँ आयुर्वेद के 8 अंग उन्होंने बताए हैं। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा मतलब शालाक्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंष्ट्रा मतलब अगध,